जैश ए मोहम्मद ने यहाँ पर एक महिला यूनिट तैनात करी है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है, उसने बोला नहीं हम अधिकार देंगे, प्रॉपर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे और जैसे हमने पुरुष आतंकी पाल रखे वैसे अब हम महिला आतंकी पालेंगे और इससे उनकी स्ट्रैटेजीज मुझे लगता है ज्यादा सक्सेसफुल होने लगेगी, बिकॉज हनी ट्रैप आसानी से किया जा सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जैश ए मोहम्मद ने यहाँ पर एक महिला यूनिट तैनात करी है। अच्छा, हम लोग कह रहे थे ना कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता है महिलाओं को, कई बार ये चीजें कही गई हैं। तो यहाँ पर जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है उसने बोला नहीं हम अधिकार देंगे, प्रॉपर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे और जैसे हमने पुरुष आतंकी पाल रखे वैसे अब हम महिला आतंकी पालेंगे और इससे उनकी स्ट्रैटेजीज मुझे लगता है ज्यादा सक्सेसफुल होने लगेगी, बिकॉज हनी ट्रैप आसानी से किया जा सकता है, फिर तो उनके जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करेंगे। तो इसी को देखते हुए भैया इन्होंने महिला आतंकी यूनिट भी स्टैब्लिश कर दी है। चलिए इसी आतंकी यूनिट जिसका नाम है सादिया अजहर, ये सादिया अजहर को कमान मिली है, एक्चुअली वे हेड है सादिया अजहर इस पूरी यूनिट की और यहाँ पर जो बहन हो जाती हैं वो है सादिया अजहर इनकी, और इस कमान का नाम है जमात उल मोमिनात। जमात उल मोमिनात एक नई आतंकी कमान हो जाती है वो की जो कि पूरी तरीके से महिलाओं की है। आते हैं तो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम ने पहली बार महिलाओं के लिए अलग इकाई स्थापित करी है। इस इकाई का नाम रखा गया है जमालुत मोमिनात। संगठन के अनुसार ये इकाई 8 अक्टूबर से बहलावरपुर के मकरज उमान ओ अली में सक्रिय हो चुकी है। कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को सौंपी गई है और सादिया का पति यूसुफ अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। तो अब आप समझ सकते हो कि ये क्यों बनाई गई है, क्यों इन्होंने इसी को चूज किया है, क्योंकि अब उसको बदला लेना होगा ना भाई भारत से, वही बदले की भावना, मैं नागिन हूं, मेरे पति को मार दिया है तुमने तो मैं तुम्हें ढसूंगी करके, समथिंग लाइक दिस। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। जम की नई रणनीति महिलाओं को शामिल करने की आखिर क्या हो सकती है। तो जम पहले महिलाओं को सक्रिय आतंकवादी गतियों में शामिल नहीं करता था, लेकिन हालिया घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठन ने अपनी रणनीति बदल ली। अब महिलाओं को भी इस टीम में शामिल किया गया। अब आप समझ पा रहे हो क्या चीज है, समझ पा रहे हो कि किस तरीके से ये कह रहे हैं महिलाओं को अधिकार देंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाओं ने यहां पर ऑपरेशन को लीड किया था। बहुत ज्यादा ये कहा गया था कि महिलाओं ने ऑपरेशन लीड किया है, महिलाओं ने इस तरीके से मार गिराया, इसीलिए इन्होंने क्या है महिला कमांड स्थापित कर दी। भर्ती प्रक्रिया में विशेष रूप से आतंकियों की पत्नियां और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इसमें शामिल करी जा रही हैं और अब महिलाएं इस टीम में प्रॉपर फ्रंट पे आकर के काम करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार इन महिलाओं को आत्मघाती हमलों और अन्य आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की संभावना जताई जा रही है। तो ऑफ कोर्स इस्तेमाल तो होंगी ही वो। नई महिला यूनिट के लिए भर्ती विभिन्न शहरों के मदरसों और धार्मिक संस्थानों में हो रही है, जैसे कि बहलावरपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा। भर्ती में शामिल महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए मकरज भेजा जाएगा। जम का उद्देश्य है केवल लड़ाई में भागीदारी नहीं बल्कि संगठन की सोच और पहुंच को महिलाओं के माध्यम से बढ़ावा देना है। नेतृत्व सादिया अजहर कर रही है। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है और नई महिला इकाई की कमांडर। यूसुफ अजहर सादिया के पति थे, 7 मई को मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में और इसीलिए पूरी महिलाओं से जुड़ी जो निगरानी है वो इनको ही दे दी गई है। मसूद अजहर के भाई हैं मोहम्मद ताहिर अनवर, इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, तल्ला सैफ, मोहम्मद अम्मार और इनकी पत्नी अगर बात करें तो साजिया हो जाती है। बेटा इनके हैं वलीउल्लाह अब्दुल्ला और 2 बेटियां भी हैं इनकी, उनके नाम नहीं पता है। बहनों इनके जहरा बीबी, अदवा बीबी, रबिया बीबी, सदिया बीबी, साफिया बीबी और सुफायरा बीबी हैं और सभी की शादी हो चुकी है। भाई देख रहे हो, मतलब मैं डिस्कशन कितना फैमिली फ्रेंड, मतलब फैमिली एकदम घुस करके मैंने डिस्कशन कर दिया है। फ्रेंडली एक क्लास बना दी है मैंने, फैमिली फ्रेंडली, जिसमें भाई बहनोई माता पिता सबको जोड़ दिया मैंने। खैर, ऑपरेशन सिंदूर और जम पर असर। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में जम के कई आतंकी ढांचे ध्वस्त कर दिए गए। 10 जो सदस्य है इसमें मारे गए थे मसूद अजहर के परिवार के। इसमें मसूद की बड़ी बहन, उसका पति, भतीजा, उसकी पत्नी, भतीजी और 5 बच्चे शामिल थे और हमने बहलावरपुर, मुदीर का, तहरा, सियालकोट, बरनाल, कोटली, मुजफ्फराबाद यहां पर हमले किए थे। इस हमले से मसूद अजहर मौके पर नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। अगर मौके पे होता तो क्या मजा ही आ जाती, फिर उसके बाद तो ये सारी चीजें होती ही नहीं है। आतंकी ठिकाना का स्थानांतरण। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा
कि अपने कैंप पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में शिफ्ट कर दिए। क्या फायदा जब तुम्हारा शिफ्ट किया हुआ प्रांत हमें पता ही चल गया कि तुमने कहां शिफ्ट किया है कि नहीं? जब हमें पता है, हमें और आपको पता है कि कैंप इन्होंने शिफ्ट कर दिए, तो हमारी मिलिट्री को नहीं पता होगा? वो नहीं जानती होगी कि तुम खैबर पख्तून में और वहां हम तुम पे आतंकी हमले नहीं कर सकते? मतलब सीरियसली। आगे आ जाते हैं। संगठन वो पुराने ध्वस्त ढांचों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, स्थानीय लोगों से चंदा इकट्ठा करके अपना मरकज बना रहा है। अगस्त 2025 में जैम पाकिस्तान भर में 313 नए मरकज बनाने के लिए 3.91 अरब पाकिस्तानी जो ऑनलाइन चंदा है वो उसने जुटाया है। और जो चंदा जुटाया था वो किसके नाम पे जुटाया था पता है? चंदा जुटाया गया है कि हम जो गाजा में बच्चे भूखे हैं उनकी मदद करेंगे, और वो चंदा आतंकी काम में लग रहा है। आगे आते हैं वैश्विक संदर्भ। आईएसआई, बोको हराम जैसे संगठन पहले से ही महिलाओं को आत्मघाती हमलों और प्रचार कार्यों के लिए यूज करते थे। दक्षिण एशियाई समूह जैन, एलईटी, हिजबुल में महिलाओं का सक्रिय इस्तेमाल नया कदम है। ये बदलाव स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय निगरानी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये हनी ट्रैप जल्दी हो जाते हैं ना, इस वजह से इनके लिए पूरा ऐसे शामिल हो सकता है। बिकॉज अब इनको आसानी से हनी ट्रैप किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है, और यही हिजबुल आतंकी ये सब चाहते हैं, जैसे मोहम्मद चाहता है। मसूद अजहर पाकिस्तानी आतंकी और 2001 में भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा पठानकोट, उरी हमला, पुलवामा, मजार शरीफ, ये सब कुछ इसको स्पेशली दिक्कत है इंडिया से। ये व्यक्ति इंडिया में ही हमेशा हमले करता है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार उसने अपने संगठन जेम में कैडर का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया है, तो वो पूरे अपनी जितने भी नेटवर्क है उसका यूज यहीं के लिए करता है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद संगठन की मजबूरी और अनुकूल रणनीति ये दर्शाती है कि उसको महिलाओं को शामिल करना पड़ा है, और उसके बाद आगे ये चीजें चला रहा है। जैश ए मोहम्मद का अर्थ होता है मोहम्मद की सेना। एक पाकिस्तान स्थित इस्लामी चरमपंथी संगठन है ये, इस्लामी आतंकवादी है ये। इनका उद्देश्य है भारत और अन्य देशों में आतंकी हमले करना, और खास करके कश्मीर क्षेत्र में, ये इनके उद्देश्य में है, तो ऑफकोर्स ही यही हमले करेंगे। 2000 में स्थापना हुई। मौलाना मसूद अजहर संस्थापक है। संगठन की पहचान हिंसक गतिविधियों के लिए की जाती है। 2001, 5, 16, 19 और अफगानिस्तान के कंसुलेट, इन सब पर इन्होंने हमला किया है। संगठन की संरचना में इनका पूरा परिवार शामिल है, और मकरज वगैरह में ये काम करते हैं। भारत और कई अंतरराष्ट्रीय जगहों पर इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए ये फंडिंग लेते हैं ऑनलाइन, और हाल ही में इन्होंने महिला यूनिट का गठन किया है। सो ये है इसकी न्यूज। खतरे तो बहुत ज्यादा है, हर जगह क्षेत्र में रहते हैं इनको लेकर के। लास्ट में क्वेश्चन है जेम का पूरा नाम क्या है, तो चलो भैया कमेंट में बता देना। सो ये थी न्यूज, हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 3-4 क्वेश्चन है, सबका आंसर दे देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू।